हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस डेसिमल नंबर। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था डेसिमल नंबर क्या होता है और उसको मैंने आपको आगे एक्सप्लेन भी किया था और आपको मैंने बताया था कि डेसिमल नंबर्स को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। डेसिमल नंबर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट विच वन बोलिए? टर्मिनेटिंग, नेक्स्ट वन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, थर्ड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मैंने आपको 3 टाइप्स में ये चीज़ डिवाइड करके बताई थी। और डेसिमल नंबर कितने टाइप्स में डिवाइड होते हैं? 3 टाइप्स में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्या? लेस देन और ग्रेटर देन। नंबर्स को कैसे पहचाने कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत ईजी चीज़ है, ये तो हमको आती है। बेटा ये चीज़ आप लोगों को आती होगी, कई बच्चों को बेटा इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है। एक नॉर्मल नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपके जो नंबर होते हैं नॉर्मल नंबर इंटीजर्स, उनको सब लोग पहचान देते हैं। लेकिन बेटा ये जो डेसिमल नंबर है ना, इनमें थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो आज हम इनको पहचानेंगे लेस देन और ग्रेटर देन। ये वहाँ पे साइन है, ठीक। अब इसमें एक साइन और लगा लेना छोटा सा इक्वल का। ये तीनों साइनों को अपन देखेंगे कहाँ कौन सा साइन लगाना है। अब बड़े ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक। कैसे पूछें? कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है। देखिएगा अब मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 24 एंड 32। 24 एंड 32, बताइए कौन सा नंबर बड़ा है? आप कहेंगे सर 21 की 32। 32 क्या है? बड़ा है। 32 नंबर कैसा है? बड़ा। तो बताइए ये वाला साइन आएगा कि ये वाला? आप कहेंगे सर ये वाला साइन आएगा। क्यों सर? बेटा जो भी नंबर बड़ा रहता है उसकी तरफ ये जो ब्रैकेट है ये एक तरीके से खुला होता है, ठीक। आप थोड़ा सा समझने के लिए ध्यान रखना कि जिस तरफ भी बड़ा होगा उस तरफ ये खुला होगा। तो ये क्या है? बड़ा है। एक नॉर्मल नंबर में आप लोग पहचानते हैं। अच्छा, मैंने यहां पे लिख दिया 52 एंड 41। अब बताइए कौन सा साइन आएगा? ये वाला कि ये वाला? आप कहेंगे सर ये वाला। कौन सा वाला? ये वाला। 52 इज ग्रेटर देन 41, 24 इज लेस देन 32। इसको पढ़ते कैसे? 24 इज लेस देन 32, 52 इज ग्रेटर देन 40। तो ये है आपका ग्रेटर, ये है आपका लेस। समझ में आया क्या? बोलिए, आया? आप कहेंगे बिल्कुल सर हमको ये चीज समझ में आई। नॉर्मल नंबर्स में बेटा हर कोई बच्चा इसको अच्छे से समझता है और जानता है। अब दिक्कत तो बेटा पता है यहां पे होगी। कहां पे सर? 2.43, 2.43 और 2.40, 2.43, 2.4। बताइए कौन सा वाला नंबर बड़ा है? ये वाला कि ये वाला? विच साइन आई विल अप्लाई हियर? ये लेफ्ट। हाँ बेटा देखिएगा कैसे अपन पहचानते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। बेटा देखो यहाँ पे ये पॉइंट से पहले वाला नंबर है, ये दिख रहा है। तो सबसे पहले आप जब भी नंबर छोटा और बड़ा देखेंगे तो सबसे पहले आप कौन सा नंबर देखेंगे? पॉइंट के पहले वाला। देखो बेटा अपनी किस्मत इतनी अच्छी थी कि पॉइंट से पहले वाला नंबर क्या मिला? सेम। अब पॉइंट के बाद वाला नंबर देखो, ये भी सेम मिल गया। सबसे पहले ऐसे ही कंपैरिजन करना है आपको। पॉइंट के बाद वाला नंबर भी सेम है। अब सर यहाँ पे सर कोई नंबर ही नहीं है। बेटा जहाँ पे कोई नंबर नहीं है यहाँ पे 0 है। तो बताइए 3 बड़ा कि 0 बड़ा? 3। तो इसीलिए सर कौन सा नंबर बड़ा? ये वाला बड़ा। नहीं आया समझ? 2.43 इज ग्रेटर देन 2.40। क्या आपको समझ आया? बोलिए। अब सुनिएगा ध्यान से। मैंने लिखा 3.12, सर यहां पे लिख दिया मैंने 3.21। बताइए विच वन इज ग्रेटर देन? देखिए फर्स्ट वाला नंबर तो सेम है, फर्स्ट वाला नंबर सेम है। अब देखो यहां अब आपको देखना यहां से कंपैरिजन नहीं करना, पीछे वाली डिजिट से। कौन सी वाली डिजिट से कंपैरिजन करेंगे? ये कौन सी प्लेस है बताओ? टेंस। कौन सी? टेंस। डेसिमल के बाद वाली प्लेसेस मैंने आपको बताई थी, याद है? नहीं है? नहीं है याद तो फिर से देखना उसको, ठीक। तो टेंस। तो आपको इस नंबर को देखना है सबसे पहले। तो सर कौन बड़ा? 1 बड़ा कि 2 बड़ा? आप कहेंगे सर 2 बड़ा। तो फिर बड़ा कौन हुआ? सर ये।
आपको यदि जहां से पता लग जाए फिर उसके बाद मैं आगे नहीं देखना। यदि यहां से अपन कंपैरिजन कर पा रहे हैं तो फिर आगे नहीं देखना, बस वहीं पे छोड़ो। हमको पता लग गया 1 बड़ा कि 2 बड़ा, 2 बड़ा, 2 की तरफ लगा दिया निशान, छोड़ो। अब नेक्स्ट मैंने लिखा 4.12 5 या यहां पे लिख लो 3.12। बताइए विच वन इज ग्रेटर देन। आप कहेंगे सर देखिए सबसे पहले पॉइंट के पहले वाली डिजिट को देखेंगे हम, 4 बड़ा कि 3 बड़ा, 4, तो 4 बड़ा, तो आगे हम देखेंगे ही नहीं। इस तरीके से आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, कंपैरिजन। अब देखिएगा नेक्स्ट वन, बताना आप लोग, एक और नंबर लिख रहा हूं मैं आपके लिए 52.132। यहां पे मैं एक और नंबर लिख रहा हूं 52.133। अब आपको यहां पे कंपैरिजन करना है। कैसे, देखिए सर पॉइंट के पहले वाली डिजिट को देखो पहले, तो क्या दोनों सेम है? यदि ये सेम ना हो तो आपको सबसे पहले कहां देखना है, पॉइंट से पहले ही, फिर आपको आगे देखने की जरूरत नहीं है। तो पॉइंट के पहले देखा सर ये दोनों सेम है, देखो अब पॉइंट के बाद चलते 1 1 3 3, सर दोनों सेम मिल गए। अब कंपैरिजन कहां से होगा बताओ, लास्ट से। 2 बड़ा कि 3 बड़ा, 3, तो फिर बड़ा कौन हुआ, 3। क्या आपको समझ आया, बोलिए। तो अब आपको क्या इसमें, मुझे नहीं लगता कि अब आपको दिक्कत होगी। अब आपसे ये चीज बनने लगेगी बिल्कुल डेफिनेटली। अब एक चीज और सीखिएगा यहां पे, ये तो सबको आता है, ठीक, सबसे बन जाता है। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, बताना। आपने कहा ठीक है सर हम बताएं। माइनस का 4 और माइनस का 5, ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहां तक तो सबसे बन जाता है। अब ये जो मैं बता रहा हूं ना, यहां थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आपको। माइनस का 4 बड़ा कि माइनस का 5 बड़ा, कि माइनस का 5? चलिए एक मैं एग्जांपल से बताता हूं। जैसे बेटा एक लड़का राम, ध्यान सुनिएगा बेटा, अब भाई कोई राम हो तो बुरा मत मानना, हाँ। एक लड़का मोहन, कोई राम हो तो बुरा मत मानना, आप नहीं हो ये, ठीक। अब बेटा एक लड़के ने 4 रुपए लिए, एक लड़के ने 5 रुपए लिए। बेटा दोनों के दोनों क्या है, उधार लिए किसी से। जब भी अपन किसी से अपन बेटा उधार पैसा लेते हैं ना, तो अपने ऊपर चढ़ जाता है पैसा। कैसा हो जाता है सर, वो अपने ऊपर, अपन कहते हैं ना मेरे ऊपर भाई कर्जा है, अपन एक देसी भाषा में बोलते हैं मेरे ऊपर क्या है, कर्जा। तो बेटा आपने उधार लिए, तो आप कितना कर्जा लिया आपने, -4, मतलब 4 रुपए किसी से लिए, और एक ने कितने रुपए लिए, 5 रुपए। तो बताओ किसने, भैया जो कम पैसा उधार लेगा वो बड़ा आदमी, भाई जो कम पैसा उधार लेगा वो बड़ा आदमी। तुम ही बताओ, है कि नहीं? जो पैसा कम उधार लेगा वो बड़ा आदमी, और जो पैसा ज्यादा उधार लेगा वो भाई वो पुअर पर्सन ही तो होगा। आप ही बताइए, गरीब होगा। जैसे सपोज एक आदमी ने 1000 रुपये किसी से उधार लिए और एक आदमी ने 2000 रुपये उधार लिए, तो बताओ कौन इन दोनों में बड़ा? आप कहेंगे सर 2000 बड़ा। अरे भाई 2000 बड़ा, मैंने केवल डिजिट नहीं पूछी कौन बड़ा, 1000 बड़ा कि 2000 बड़ा। डिजिट में तो बेटा 2000 बड़ा, लेकिन बेटा थोड़ा सा कंडीशंस को समझो। ये माइनस का है, तो माइनस के में मेरी बात समझना, माइनस के में जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होगा, और माइनस में जो जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? माइनस में जो जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होगा, और प्लस में जो जितना बड़ा होगा वो उतना बड़ा होगा, और प्लस में जो जितना छोटा होगा वो उतना छोटा होगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? तो बताइए यहां पे कौन बड़ा? सर आप कहेंगे यहां पे सर पहली बात तो यह है कि माइनस का 1000 बड़ा और यहां पे माइनस का 4 बड़ा। क्या आपको समझ आया? बोलिए। आप कहेंगे बिल्कुल सर हमको समझ में आया। बेटा मैंने आपको एक एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझाया। -4 बड़ा कि -5 बड़ा? -4। अब मुझे एक बात बताओ, माइनस का 4 बड़ा कि 0 बड़ा? माइनस का 4 बड़ा कि 0 बड़ा? अब बेटा आपको एक बात बताऊं, ध्यान से सुनिएगा आप। एक आदमी ने 4 रुपए लिए और एक आदमी ने कोई भी पैसा उधार नहीं लिया, तो बताओ कौन बड़ा? भाई जिसने कोई पैसा ही नहीं लिया वो बड़ा। अरे आप ही बताइए, बड़ा होगा ना? तो सर कौन बड़ा? आप कहेंगे सर 0 बड़ा। बोलिए।
इसमें कोई डाउट? आप कहेंगे नो सर देयर इज नो डाउट। अच्छा एक और बात बताओ, 0.12 माइनस का और 0.13 माइनस का, अब बेटा थोड़ा सा दिमाग लगेगा, सुनिएगा और समझिएगा। विच वन इज ग्रेटर देन, विच वन इज ग्रेटर देन, सोचिए आप। पहले तो ये सोचिए कौन सा डिजिट छोटा है। देखिए सर 0 0, इससे कंपैरिजन नहीं कर सकते। 1 1, इससे भी कंपैरिजन नहीं होगा। किससे कंपैरिजन होगा? 2 बड़ा कि 3 बड़ा? 2 बड़ा कि 3 बड़ा? सर बेसिकली तो 3 बड़ा, लेकिन माइनस में जो जितना बड़ा होगा वो उतना, तो सर बड़ा ये। क्या आपको समझ आया? बोलिए। मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं ये चीजें। बेटा कोई इन बातों को बताता नहीं है, लोग ये सोचते हैं आप लोगों को आता है, ठीक, लेकिन ये बेसिक क्लास है बेटा। बेसिक क्लास में टॉपिक चल रहा है डेसिमल नंबर, तो डेसिमल नंबर को हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि उसमें कोई चीज ही ना बचे फिर समझने को। बेटा देखो कितनी छोटी चीज बता रहा हूं, लेस देन और ग्रेटर देन, कईयों को आता होगा, लेकिन बेटा मैं आप लोगों को इस तरीके से बता रहा हूं कहीं फिर जरूरत ना पड़े आपको इस क्लास के बाद। क्या आपको ये समझ आया? बोलिए। आपने कहा बिल्कुल सर हमको समझ आया। चलिए एक और मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं। माइनस का 0.23 बड़ा कि 0.23 बड़ा? अब तुम कहोगे सर ये आप हमसे ये माइनस में है, तो माइनस में देख के हम यहां कंपैरिजन ही नहीं करेंगे। जो प्लस में होगा वो बड़ा होगा, जो प्लस में होगा वो बड़ा होगा। नो टेंशन। बोलिए क्या आपको समझ आया? अच्छा बताइए 1.23 माइनस का बड़ा कि 1.23 माइनस का बड़ा? बताइए विच वन इज ग्रेटर देन? आप कहेंगे सर यहां पे देखिए 1 1 2 2 3 3 और माइनस का साइन लगाया, तो सर ये कोई भी बड़ा नहीं है, दोनों क्या हैं? इक्वल। इक्वल समझ में आया? इक्वल का मीनिंग क्या होता है? मतलब कि आपने घर पे, अच्छा आप लोगों ने घर पे आपके गांव में जैसे आप लोग सब्जी वगैरह लेते होंगे, तो जो सब्जी आप लेने जाते हैं तो वहां पे पता है एक तराजू होता है, एक तरफ आप सब्जी चढ़ाते हैं, दूसरी तरफ वो गेहूं चढ़ाता है। कहते हाँ भाई इस तरफ सब्जी बढ़ाते जाओ, इस तरफ डालते जाओ माल जो भी है, गेहूं है तो गेहूं, चने हैं तो चने। तो बेटा जब वो इक्वल हो जाते कहते हाँ भाई अब बराबर है, अब आप अपनी सब्जी को लो, हमको हमारा गेहूं। समझ में आया? इक्वल का मतलब होता है क्या? बराबर। क्या आप ये चीज समझ पाए? ठीक। बताइए माइनस का 2.2 बड़ा कि 2.2 बड़ा? ध्यान सुनिएगा, यहां माइनस साइन है, यहां माइनस साइन नहीं है, तो सर 2.2 बड़ा। क्या आपको यहां तक कोई डाउट? मुझे नहीं लगता अब आपको लेस देन और ग्रेटर देन में कोई दिक्कत होगी। देयर इज नो डाउट नाउ। चलिए डियर राइट इट डाउन फास्ट। चलिएगा डियर, अब आगे बढ़ते हैं। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसको मैं हटाओ, इससे मिटाओ। अब बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगा। कौन सा कॉन्सेप्ट बताएंगे सर आप? बेटा देखिएगा, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू फ्रैक्शनल नंबर। सर कैसे डेसिमल नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शनल नंबर्स में? देखिएगा ध्यान से, समझिएगा ध्यान से। देखो पूरा ध्यान बोर्ड पर, कोई भी कुछ भी नहीं करेगा, सब लोग यहां देखेंगे। 2.4 क्या ये एक डेसिमल नंबर है? बोलिए। आप कहेंगे यस सर, क्योंकि पॉइंट लगा है तो दिस इज द डेसिमल नंबर। अब एक बात बताओ, इसको कैसे करें हम? किस में? फ्रैक्शन में। अच्छा आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूं, बताइए ये जो 4 है इसको तुम क्या बोलते हो? आप कहेंगे सर इसको बोलते हम टेंस। क्या बोलते हैं? टेंस। पॉइंट के बाद वाली डिजिट को क्या बोलते हैं? टेंस।
मैंने बताया था। अच्छा, आप मुझे ये बताइए 10 का मतलब क्या है। आप कहेंगे सर 10 का मतलब तो 10 है, यही होता है 10। अरे 10 का मतलब क्या है 10। अच्छा 2.43, अच्छा इसका मतलब क्या है। आप कहेंगे सर इसका मतलब है 100, तो 100 का मतलब यही तो होता है। तो ध्यान से सुनिए, कई बच्चों को ये चीज़ पता नहीं होती, 2.4 लिखा है, अब इसको लोग क्या कहते हैं, पॉइंट हटाओ और नीचे 10 लगा दो। अब समझ में आया 10 क्यों लगा, क्योंकि सर ये जो नंबर है ना, ये इसको बोला जाता है टेंस। क्या बोला जाता है, टेंस। तो इसीलिए नीचे क्या लगता है 10, क्योंकि एक देखिए 1 लग गया, 1 के बाद यदि एक डिजिट है तो लगा दो 1 0। क्या आपको समझ आया, बोलिए, आपको समझ आया होगा। तो कैसे सर, 2.4 है, पॉइंट हटाया तो नीचे लगा दिया 10। अब इसको आप आगे सॉल्व करिए तो आप कहेंगे सर ये दोनों नंबर एक नंबर से कटना चाहिए, किसी एक नंबर से। क्या ये दोनों नंबर 2 से कट रहे हैं? आप कहेंगे बिल्कुल सर, 2 1 जा, 2 2 जा, अच्छा 2 5 जा, क्या आया 12/5। बताइए क्या ये एक डेसिमल नंबर से काय में कन्वर्ट हो गया डियर, फ्रैक्शनल नंबर में। इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है। अच्छा 1.26, क्या इसको आप डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर पाएंगे किस में सर, फ्रैक्शनल में। तो 1.26, पॉइंट हटाइए 1 लगाइए, कितनी डिजिट, अब इसको काटिए, किससे कटेगा दोनों को दोनों सर, 2 से। 2 6 जा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, सर ये 63 बार में ये कट गया। अब इसको 2 से काटो, 2 5 जा 10 0, 63/, क्या डेसिमल नंबर से कन्वर्ट हुआ फ्रैक्शनल में। किस किस को समझ आया, क्या आपको समझ आया, पक्का? ऐसा कोई स्टूडेंट भाई जिसको समझ नहीं आया हो? चलिए ठीक, देखिएगा फिर से अगेन एक बार हो। अच्छा क्या ये एक डेसिमल नंबर है 1.2, बोलिए। आपने कहा ओके सर दिस इज द डेसिमल नंबर। अब इससे आपको फ्रैक्शन में जाना है। अच्छा सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, आपको फ्रैक्शन का मतलब पता है? फ्रैक्शन का मतलब होता है एक ऊपर डिजिट होगी, एक नीचे डिजिट होगी। ऊपर वाली डिजिट को बोला जाता है न्यूमिनेटर, नीचे वाली डिजिट को बोला जाता है डिनोमिनेटर। क्या आपको समझ आया? आप कहेंगे बिल्कुल सर मुझे समझ आया। अब एक बात बताइए, 1.2 को काय में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में, तो 1.2 जैसा है वैसे ही लिख लो पहले, ठीक। अब ये पॉइंट हटाना है, पॉइंट हटाकर इस पॉइंट की जगह, बेटा ये जुगाड़ तुगाड़ है, नहीं तुम कहोगे सर ऐसा होता है, ठीक है ध्यान रखना। ये पॉइंट देखो, पॉइंट की जगह पे लगा लो 1, ध्यान सुनना, मैं जैसे बता रहा हूं आपको ऐसे ही करना है। पॉइंट की जगह पे क्या लगा लो 1, सर ये पॉइंट हट गया, पॉइंट की जगह पे कौन आया 1। अब पॉइंट के बाद कितनी डिजिट, 1, तो एक डिजिट तो लग गया 0। अब एक बात बताइए, क्या ये 12/10 हो गया? दिस इज आल्सो अ फ्रैक्शन, बट ये फ्रैक्शन अभी कट हो रहा है सेम नंबर से, किससे, 2 से। तो इसको 2 से काटोगे तो क्या जाएगा 6, इसको 2 से काटोगे तो 5, क्या 6/5। क्या आपको ये समझ आया? पक्का? अब ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसको ये समझ नहीं आया, ठीक। अब बताइए 1.3 को आपको कन्वर्ट करना है काय में डियर, फ्रैक्शन में। कैसे करेंगे सर, 1 लिखिए, पॉइंट लिखिए, 3 लिखिए, पॉइंट हटाइए, पॉइंट की जगह पे क्या आया 1, एक डिजिट है तो 0। अब ये आया 13/10। क्या ये नंबर किसी से कट रहा है? बोलिए सर, आप कहेंगे सर किसी नंबर से नहीं कट रहा, तो यही है आपका क्या, फ्रैक्शन। क्या आपको समझ आया? बोलिए ठीक। 1.462 इसको करें कन्वर्ट, आप कहेंगे बिल्कुल सर 1.462। अच्छा मैंने आपको क्या बताया था सर, पॉइंट की जगह पे क्या लगाइए 1। अब पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1 2 3, तो कितनी 0 आएंगे 1 2 3, क्या आ गया सर? अब देखो ये नंबर देखो, ये भी 2 से कट रहा है और ये भी 2 से कट रहा है। क्या आपको समझ आ रहा है? दोनों नंबर किससे कट रहे हैं 2 से। तो 2 7 जा, 2 3 जा और 2 1 जा, इसको 2 से काटो, 2 5 जा 0, 731/5। तो ये क्या है आपका फ्रैक्शनल पार्ट।
क्या ये डेसिमल नंबर से किस में आ गए सर अपन? फ्रैक्शन। क्या आपको ये चीज समझ आई? अच्छा, आप इनको लिख लीजिए, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उनको आपको करना है। ठीक है डियर, लिखिए। आपने लिख लिया होगा डियर। अब आपको कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, इनको आपको कर कर देखना है, खुद से किसी की हेल्प नहीं लेना है। ना बने तो आप लोग मुझसे बोल दीजिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट क्वेश्चंस आपके लिए 23.14। आपको पता है ना, डेसिमल के बाद वाली डिजिट अपने एक साथ नहीं बोलते, इसको ऐसा नहीं बोलते 23.14, इसको बोलते 23.14। डेसिमल के बाद वाली डिजिट को सेपरेट सेपरेट पढ़ा जाता है, ना कि एक साथ। ठीक, इसको काय में कन्वर्ट करना है? बोलो, फ्रैक्शन में। 3.1 52.62 1.321 9.16 1199 0.12 और कौन सा दूं इनको? 0.02 8 1.04। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये जीरो वालों को कैसे करें? हाँ, एक क्वेश्चन में जीरो वाले का बता दूंगा अभी। ठीक, 9th। बेटा मैं यहाँ पे आपको वो क्वेश्चन दे रहा हूं कि भाई आपसे हर एक क्वेश्चन बने। 0.102 10th 10.022। ठीक, इन क्वेश्चंस को आपको कन्वर्ट करना है किसमें? फ्रैक्शनल नंबर में। करिए, इनको लिखिए। आपने लिख लिया होगा डियर। अब देखिएगा, मैंने आपसे कहा था एक क्वेश्चन मैं आपको करके बताऊंगा, फिर आपको ये क्वेश्चंस करना है। चलिए, 0.024 इस नंबर को आपको कन्वर्ट करना है किसमें? सर फ्रैक्शन। आपको मैं एक आपके नॉलेज के लिए बता दूं, 0.04 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, या मैं बोलूं 0.4 को कैसे कन्वर्ट करेंगे किसमें? फ्रैक्शन। आप कहेंगे सर 0.4 पॉइंट हटाइए, पॉइंट की जगह 1 आया और इसकी जगह पे लगा दो एक जीरो। अब बेटा इसके आगे यदि कोई जीरो है तो इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं इसको अपन? 4/10। इसको काटेंगे 2/5, तो क्या है आपका? 2/5। लेकिन मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। आपने कहा क्या? देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा आप ध्यान से। यदि यहाँ पे लिखा है 0.04, बेटा अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप इस वाले जीरो को हटा दो, इस वाले जीरो को नहीं हटाना है। हाँ, आपको 0.04 पॉइंट की जगह पे आएगा 1, पॉइंट हटा तो आया क्या? 1। देखिए ये मैं ऐसा है नहीं बेसिकली, लेकिन मैं आपको एक जुगाड़ तुगाड़ से समझा रहा हूँ जिसमें आपके दिमाग में रहे। पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह पे क्या आया? 1। अब इसके बाद कितनी डिजिट हैं डियर? बोलिए। ऐसा नहीं है कि आप इस जीरो को छोड़ दें, पॉइंट के बाद है तो उसको काउंट करना है। तो कितने डिजिट? 2। अब क्या बचा? 0.04/100। बेटा अब इन जीरो का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आगे यदि ऐसा कहीं लिखा है तो बेटा इसका मतलब है 1। समझ में आया? लेकिन यदि यहाँ पे कोई डिजिट आ जाए, जैसे जीरो को छोड़कर 2 आ जाए, तो ऐसा नहीं है कि अब तुम इनका कोई मतलब नहीं, इसका मीनिंग होता है बेटा। ठीक, ये कोई नंबर बन गया, नहीं तो तुम कुछ भी करो। चलो, तो क्या हो गया सर? ये 4/100। इसको काटोगे किससे? सर 2 से। 2 और ये कितना आ जाएगा? 50। 2 से काटो 1 और ये 25। क्या आया? 1/। इस तरीके से आपको करना था। अब करते हैं अपन इसको 0.24, नहीं 0.024। पॉइंट हटाइए, क्या आया? 1। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है बोलिए? आप कहेंगे 1 2 3, तो 1 2 3 क्या आया? 0024/1000। अब आपको एक बात बता दूं, क्या यहाँ पे कोई नंबर लिखा है? आप कहेंगे 00 तो लिखा है, नहीं, जीरो के अलावा
नहीं है, तो इनका कोई मीनिंग नहीं है। क्या है ये? 24। अब इसको काटो 2 से, 1 2, अब 2 से इसको काटो तो 5 डबल 0, अब फिर 2 से काटो 6, ये कितना काटेगा? 2 5 0, अब 2 से काटो 3, 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 5, क्या आया? 3/125। मुझे पता है आप लोगों का आंसर आ गया होगा, आप बहुत खुश होंगे। ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक है डियर, अब जो मैंने होमवर्क दिया था आपको, वो आपको क्वेश्चंस खुद से करके देखने हैं। ठीक, अब सुनिएगा आगे। अब यहां पे बेटा मुझे ऐसा लगता है आपको ये जो कॉन्सेप्ट था वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अब मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, हाउ टू कन्वर्ट। यहां पे डेसिमल नंबर की जगह लिखिए फ्रैक्शनल नंबर इनटू डेसिमल नंबर। आप कहेंगे अभी तो किया था बेटा, वहां पे हम गए थे डेसिमल से फ्रैक्शन में, और यहां से कहां जाएंगे हम? फ्रैक्शन से डेसिमल। अब बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा बेटा, फ्रैक्शन में बहुत सारे पार्ट होते हैं, आपको पता है। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, बहुत सारे फ्रैक्शन होते हैं। लेकिन आपको मैं वो नहीं पढ़ा रहा हूं, जब मैं फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा वहां पे वो टाइप्स पढ़ाऊंगा। अभी केवल मैं आपको क्या बता रहा हूं, फ्रैक्शन नंबर से डेसिमल नंबर में कैसे, कोई सा भी फ्रैक्शन नंबर है तो। अब पूरे ध्यान से बोर्ड पे देखना, और कहीं आइट साइड में कोई कुछ कर रहा हो तो मना कर दो कि भाई साहब पूरा ध्यान बोर्ड पे, हाँ, जिसमें समझ में आए। देखिएगा ध्यान से, मैंने लिखा क्या? 24 अपॉन में 5, क्या ये एक फ्रैक्शन नंबर है? आप कहेंगे बिल्कुल सर, दिस इज अ फ्रैक्शन नंबर। व्हाई सर? न्यूमिनेटर एंड दिस इज द डिनोमिनेटर। ठीक, तो अब इसको काय में कन्वर्ट करना है सर? किस में बताइए? डेसिमल नंबर। तो ध्यान सुनिएगा, इसके लिए आपको एक प्रोसेस आनी चाहिए। कौन सी वाली प्रोसेस? क्या आप ये जानते हैं इसमें डिनोमिनेटर क्या है? आप कहेंगे सर जो नीचे वो डिनोमिनेटर और जो ऊपर वो न्यूमिनेटर। तो आपको यहाँ पे एक प्रोसेस सीखनी है, डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है किसको? न्यूमिनेटर को। डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है किसको? न्यूमिनेटर को। अब आपको ये प्रोसेस हर एक उसमें करनी है, और जो भी आपका यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आएगा वही होगा आपका आंसर। क्या आपको समझ आया? आप कहेंगे बिल्कुल सर हमको समझ में आया। तो डिनोमिनेटर क्या है? आप कहेंगे 5, तो 5 से डिवाइड किसको करें? न्यूमिनेटर क्या है? 24। चलिए यहाँ पे क्या लिखें कि इसके नियर बाय पहुँच जाएं? आप कहेंगे 5 लिखो ना, तो बेटा मैंने लिखा 5 5 जा 25। देखिए रिमाइंडर माइनस का 1 बचेगा, रिमाइंडर माइनस में नहीं लाते, तो एक कदम आगे या पीछे? पीछे। तो 5 4 जा 20। अब कितना रिमाइंडर बचा? 4। तो अब क्या है, ऊपर यहाँ पे कोई डिजिट है? नहीं, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? पॉइंट या डेसिमल पॉइंट। यहाँ पे एक जीरो आप बढ़ा सकते हैं। 5 यहाँ क्या लिखें? जीरो नहीं लिखना, यहाँ क्या लिखें कि इसके नियर बाय पहुँच जाए? आप बोलेंगे 5 8 जा 40। अब कुछ बचा? तो जो ये है यही क्या है आपका? डेसिमल। इस तरीके से फ्रैक्शन से किस में जाते हैं अपन? डेसिमल। क्या आपको समझ आया? क्या आपको समझ आया? चलो एक क्वेश्चन और। अब यहां पे मैं आपको बताता हूं 5 को डिवाइड करना है 2 से। बेटा इन दोनों में कुछ डिफरेंस है, आप देखिए इस वाले में और इस वाले में कुछ डिफरेंस है। आप कहेंगे क्या डिफरेंस है सर? यहां न्यूमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर, और यहां न्यूमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर, देखो यहां न्यूमिनेटर बड़ा है, यहां न्यूमिनेटर बड़ा ही तो है। 2 मिनट, ये 2 लिखो, ये 5 लिखो, सेम लिखा गया। यहां न्यूमिनेटर बड़ा है और यहां डिनोमिनेटर छोटा है। समझ में आया? तो मैं दोनों टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं, जहां पे न्यूमिनेटर बड़ा हो, जहां पे न्यूमिनेटर छोटा हो। बताओ डिवाइड किससे करोगे? बोलो। डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर से? डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर से? डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर क्या है?
5, न्यूमरेटर क्या है 2, तो सर इसको डिवाइड करें। अच्छा अब एक बात बताओ, अब यहां तो ये डिवाइड हो नहीं रहा क्योंकि ये छोटा है, यहां क्या लिखें कि इसके नियर बाय पहुंच जाएं? आप कहेंगे सर देखो कईयों को डिवाइड नहीं आएगा समझ, जो मेरी डायरेक्ट ये वीडियो देखेंगे ना डियर, आपको ये डिवाइड समझ में नहीं आएगा, तो जाके डिवाइड वाली वीडियो देखना, वहां से आपको समझ में आएगा कि मैं कैसे डिवाइड करूं। बताइए यहाँ क्या लिखें? आप कहेंगे सर 5 बन जा 5, 5 2 जा 10। अच्छा एक बात बताओ, 5 3 जा, अच्छा 1 से छोटा आप कहेंगे 0, 5 0 जा 0, तो सर यहाँ 0 लिखिए, तो 5 0 जा 0, क्या आया आपका रिमाइंडर? आप कहेंगे सर हमारा रिमाइंडर आया 2, क्या आया हमारा रिमाइंडर 2, ठीक। अब देखिए, अब ये रिमाइंडर है आपका, अब यहाँ पे क्या लगाएं? पॉइंट, तो पॉइंट लगाने के बाद आपको परमिशन है कि आप एक 0 लगा सकते हैं, एक साथ 2 0 नहीं आते, समझ में आया? एक 0 आप लगा सकते हैं। अब एक बात बताइए, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके नियर बाय पहुंच जाए? बोलिए 5 4 जा 20, क्या आया आंसर? सर 0.4। क्या आपको समझ आया? बोलिए, मेरे को ऐसा लगता है कि अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक। आप इसको लिखिए, चलिए आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, देन आफ्टर आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस एंड यू विल सॉल्व दैट क्वेश्चंस। ओके डियर, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक क्वेश्चंस और कराता हूं आप लोगों के लिए। मैंने लिखा 92 डिवाइडेड बाय 3, 92, अच्छा डेसिमल, अच्छा फ्रैक्शन से डेसिमल में ही जाना है ना। देखिएगा क्या स्टेप है बेटा, ये रफ का काम है आपका, ये काम आपको अलग से करना है, यहाँ तो आपको डायरेक्ट लिखना है, लेकिन आप रफ में जब करेंगे ना तो वहाँ दिखना चाहिए कि आप लोगों ने किया है, कैसे किया है। नहीं तो आप तो मोबाइल से भी कर सकते हो, क्योंकि आजकल मोबाइल की व्यवस्था सबके पास है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। भाई साहब तुम लोग भी सुन लेना, नहीं तो मम्मी से पिटवाऊंगा तुम लोगों को, तुम्हारी मम्मी से पिटवाऊंगा, ध्यान सुन लेना। चलो, बिल्कुल भी मोबाइल का यूज़ नहीं करना, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करना। अच्छा यहाँ पे क्या लिखें कि इसके नियर बाय पहुँच जाए? आप कहेंगे सर हम समझ गए, 3 3 जा 9, क्या बचा? कहूँ कुछ नहीं बचा। अब कौन आया? 2, सर 2 तो छोटा है यहाँ क्या लिखें कि इसके नियर बाय पहुंच जाए? पॉइंट है ना, ठीक। अब 0 लगा लो। अभी सुनना, मैं आपकी तरह कर रहा हूं, मुझे पता है आप यही सोच रहे हैं पॉइंट लगा दो, हाँ मैंने लगा दिया। अब 3 6 जा, आप कहेंगे 18, क्या आया? 2, सर फिर 0 बढ़ गई है, 3 6 जा 18, सर ये चल तो रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा, चल रहा है ना? हाँ बहुत बढ़िया। आपको बता दूं बेटा, ये क्वेश्चन आपने गलत किया है। आपको विश्वास ना हो ना तो मेरी डिवाइड वाली वीडियो डली है, आप उसको जाके देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। तो सर हमने क्या गड़बड़ कर दी, देखो अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या गड़बड़ की। 3 से डिवाइड करो 92, कैसे? सर 3 3 जा 9, आप कहेंगे यहाँ तक तो सर सब बढ़िया था। अब बेटा एक बात बताओ, क्या ये 2 रिमाइंडर है? बोलिए सर दिस इज नॉट अ रिमाइंडर। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके नियर बाय पहुँच जाए? आप कहेंगे सर देखो 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, अच्छा 1 से छोटा बताओ क्या होता है? 0, और 3 0 जा, तो यहाँ क्या लिखेंगे इसके नियर बाय पहुँच जाए? 1 बार में ज़्यादा है तो क्या सर? 0, 3 0 जा 0, माइनस करने के बाद जो बचता है वो होता है रिमाइंडर, तो दिस इज द रिमाइंडर। अब यहाँ पे लगेगा पॉइंट, पॉइंट लगने के बाद अब आप यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? एक 0, 3 6 जा 18, क्या आया सर? 2, सर 3 6 जा 0 बढ़ा लो, 3 6 जा 18, क्या आया सर? 2, सर ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो आपको ज़्यादा नहीं करना है, इतना ही छोड़ दो, या फिर इसको आप ऐसे लिख दो। कैसे सर? इसको आप ऐसे लिख सकते 30.6 के ऊपर बार, क्योंकि सर बार 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 आ रहा है, तो सर ये क्या हो गया? 30.6 के ऊपर बार। क्या आपको ये समझ में आया?
आप लोगों ने बेटा मैक्सिमम बच्चा ये गलती करता है, यहाँ जीरो नहीं लगाता, डायरेक्ट कर देता है पॉइंट, क्योंकि उसको ये बचपन से सिखाया गया है कि जहाँ जीरो लगाना हो वहाँ पॉइंट लगा दो। अरे भाई ऐसा नहीं है, जहाँ लगता है पॉइंट वहाँ लगाया जाता है। समझ में आया आपको? तो ये वाला डिवाइड क्या सही है? हाँ डियर, ये वाला डिवाइड आपका बिल्कुल सही है। आप इसको लिखिए। चलिएगा, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, आपको वो क्वेश्चंस करना है, ठीक है? देखिए, देखो मैं फ्रैक्शन नंबर दे रहा हूं आप लोगों के लिए 1/2 सेकेंड, 24/10 थर्ड, 6/5 फोर्थ, 302/30 फिफ्थ, 62/2। ठीक है, आपको इनको डेसिमल नंबर में करना है। मैंने 5 क्वेश्चंस दिए हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों के लिए नहीं दिए हैं। आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करना है, ठीक? लिखिए, लिखो। अब देखिएगा डियर, यहां पे मैं आपको एक चीज और बताता हूं। अब आपको मैं यहां पे एक चीज और बताता हूं। सर आप क्या बता रहे? बेटा देखना ध्यान से, थोड़ा सा यहां पे देखना। मैं एक आपको फ्रैक्शन बताता हूं, उसको बहुत जल्दी अपन कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसमें? डेसिमल में। जैसे सर 24/10, जहां पे आपको 10 यहां पे यदि आपको नीचे डिनोमिनेटर में 10 मिलता है, या 100 मिलता है, या 1000 मिलता है, और आगे भी आपको 10,000 मिलता है, मतलब 10,000 मिलता है, तो वहां पे अपन कैसे करते हैं? ठीक। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इसको कैसे करेंगे? 10 से डिवाइड करेंगे किसको? 24 को। यहां क्या लिखेंगे इसके नियर बाय पहुंच जाए? आप बोलेंगे 2, क्या आया? 4। सर यहाँ पे 4 तो छोटा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे इसके नियर बाय पहुंच जाए? रिमाइंडर आया, तो सर पॉइंट लगा दो। क्या लगा दो? 0। 10 4 जा कितना आया? 40। अच्छा, आप मुझे बताओ, क्या इसका आंसर 2.4 आया? अच्छा, आपको मैं अब एक बात बताऊं, इसका शॉर्टकट बताऊं? आप कहेंगे बिल्कुल सर हम ये बात तो समझ गए, ऐसे ही करोगे ना? आपने कहा ठीक है सर। आपको पता है, एक बात बताओ, नीचे कितने जीरो थे? 1, तो पीछे से एक डिजिट बाद क्या लगा दो? पॉइंट। अच्छा सर 19/100 हो तो आपको बताऊं नीचे कितने जीरो? तो पीछे से 2 डिजिट बाद 1 2। अब सर यहां पे आगे कुछ नहीं है तो क्या है? जी। क्या आपको समझ में आया? अच्छा सर 12/1000 हो तो बेटा सुनो, 2 डिजिट बाद 3 डिजिट बाद 0 लगाओ। अच्छा सर अपने पास तो 2 ही डिजिट है। अरे भाई पता है अपने पास 0 का भंडार है नहीं? इसका मतलब 12 भी होता है, तो अपने पास कमी पड़ रही ना डिजिट की। तो 2 1 यहाँ लगा दो, एक 0। अब कितनी डिजिट बाद लगाना है? कितनी 0? 1 2 3, तो 1 2 3 पॉइंट लगा दो। आगे क्या? आगे 0। क्या आपको समझ में आया? अच्छा सर यहाँ पे कहीं लिखा हो 1/1000 तो अच्छा कितनी डिजिट बाद लगाना है सर? 3। अपने पास 1 तो है, आगे डिजिट नहीं है, तो क्या बढ़ा दो? 0। 1 2 3 क्या है? 0.001। क्या आपको समझ में आया? सर कहीं पे लिखा है 24/10,000। अब बताओ कितनी डिजिट बाद आएगा? आप कहेंगे सर 0 कितनी? 1 2 3 4, कितनी 0 है? 4, तो 4 डिजिट बाद। सर अपने पास कितनी डिजिट है? 2 नहीं है तो 0 लगा दो, पॉइंट लगाओ और 0 बढ़ाओ। ये कब अप्लाई होगा बताइए? जब नीचे क्या हो? 0। ऐसा नहीं है कि तुम यहां 2/20 में लगा दो, है? ऐसा नहीं है, नहीं तुम ऐसा करे आओ यहां पे सर 0.2 लगा के आ जाओ। बेटा ये गलत है, क्योंकि नीचे 10 नहीं है, नीचे क्या है? 20। तो पहले इसको क्या बनाओ? 10।
समझ में आया? या फिर आप ऐसे ही कर लो, 20 से डिवाइड कर लो 2 को। सर क्या लिखे हैं यहाँ? 0, 20 बन जा, क्या आया? क्या आया? तो 2/20 का क्या आया? 0.1। क्या आपको ये समझ में आया? तो बेटा आपको ये चीज समझ में आई होगी, और जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिए हैं वो क्वेश्चंस आपको करना है। ठीक है डियर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।